अरे यार 300 रुपए सेंड कर दे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है और इंटरव्यू के लिए भी जाना है। यार तू हमेशा पैसे मांगने के लिए कॉल करती है। यार हमेशा पैसों के लिए थोड़ी कॉल करती हूँ, अभी जरूरत है इसलिए तो कर रही हूँ ना। अगर तुझे पैसे मांगने के लिए कॉल करना है ना तो मेरे पास मत किया कर। चाचा 1 प्लेट छोले चावल लगाना। अब क्या करूँ? सुनिए मैडम, ये लीजिए आपके लिए। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने आपसे पैसे मांगे कहाँ हैं मैडम जी? ये मैं आपको अपनी खुशी से खिला रहा हूँ। आपको भूख लग रही है ना, तो ये खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा और आपको जो भी काम करना है वो अच्छे से होगा। वैसे भी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, तो आपके बहाने मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूंगा। सच में? बिल्कुल। वैसे मैडम जी एक बात पूछूं, आप दिखने में तो अच्छे खासे घर की लग रही हैं, मतलब आपके कपड़े काफी अच्छे हैं, आपकी ये फाइल देखकर लग रहा है आप एजुकेटेड भी हैं, किसी अच्छी कंपनी में जा रही होंगी, तो इतनी हालत खराब कैसे कि आपके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं? वो फोन पे बात करते हुए सुना था ना मैंने। क्या ही बताऊं भैया, मजबूरी ना इंसान से कुछ भी करा देती है। मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरी जॉब चली गई। वो आपको पता तो है ना, अभी वॉर चल रहा है, जिस वजह से एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, उसमें मेरा नाम भी था। अब मैं नई जॉब तलाश कर रही हूँ और मुझे मिल नहीं पा रही है। रोज एक न्यू इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी खत्म हो गई। आपको पता है ना, इतने बड़े शहर में रेंट पे रहना, खर्चा चलाना कितना मुश्किल काम है। इसलिए बस अपने दोस्त से पैसे मांग रही थी। और देखिए ना, मेरा इंटरव्यू आज कहाँ है, गुड़गांव जाना है मुझे। पता नहीं कैसे जाऊंगी, समझ नहीं आ रहा। खाना तो आपने खिला दिया, वैसे बहुत बहुत थैंक यू इस खाने के लिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। पर दोस्ती क्यों? आपका परिवार, आपके माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार का क्या? मेरी फैमिली ना थोड़ी ओल्ड ख्यालात की है। आपको तो पता है ना, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना जॉब कराना पहले के जमाने में नहीं चला करता था। और मेरे माँ बाप की सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है। और मुझे पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, इसलिए बस मैं घर वालों से लड़ाई करके शहर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अब किस्मत ऐसी फूटी है कि जॉब भी नहीं लग पा रही है, पढ़ाई तो दूर की बात है। वैसे आपका सही है ना, अपना मस्त खुद का ढाबा चलाते हैं, अपना काम करते हैं, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है मैडम जी? मैडम जी, हमेशा ना सामने वाले की थाली में घी ही दिखता है इंसान को, और इंसान को ये भी लगता है कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम में कोई नहीं हो सकता। अगर आप दुनिया में बाहर निकलोगे ना मैडम जी, तो आपको पता लगेगा कि जितने दुखी आप हो ना, आपसे कहीं ज्यादा दुखी सामने वाला है। अब देखिए ना, ये ढाबे को देखकर आपको लग रहा है कि ये चलाना आसान होगा, पर आपने ये नहीं सोचा कि एक जवान लड़का अगर ये ढाबा चला रहा है तो उसके पीछे क्या खुशी होगी या मजबूरी। आपको मेरे बोलने के लहजे से तो फील हो रहा होगा कि थोड़ा बहुत एजुकेटेड मैं भी हूँ। एक्चुअली मैं भी आपकी तरह कंपनी में जॉब करना चाहता था। मैं पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन चल रही थी, लेकिन मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ग्रेजुएशन करते हुए मेरे पापा को पैरालिसिस अटैक आ गया था। ये ढाबा वही तो चलाते थे, लेकिन फिर उनके बीमार होने के बाद मुझे ही सारे घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। तब से ये ढाबा मैं ही चला रहा हूँ। अब मैं ना कोई जॉब कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है, फर्दर एजुकेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए इतने पैसे नहीं कमाए, और ये ढाबा चलाना अब सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि मुझे ना सिर्फ अपने पापा का इलाज कराना है, उनके लिए दवाइयाँ लानी है, बल्कि पूरे घर को भी चलाना होता है और खुद के लिए भी 2 रोटी चाहिए होती है। सही कह रहे हैं, दूसरों को सामने वाले की जिंदगी हमेशा अच्छी लगती है। सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि आप भी इतने प्रॉब्लम्स के साथ जिंदगी जी रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये खाइए इतने, मैं 2 मिनट में आता हूँ, कहीं जाइएगा मत। हाँ, ये लीजिए दीदी, ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आ जाएंगे, रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। आपने मुझे खाना दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं पैसे नहीं ले सकती, पता नहीं अब कब वापस कर पाऊंगी। दीदी, अगर मैंने आपसे खाने के पैसे नहीं मांगे तो फिर मैं आपसे ये पैसे वापस मांगने की उम्मीद कैसे करूं? मुझे नहीं चाहिए ये पैसे।
लेकिन आप ही ने कहा था ना कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, आपके पास पैसे नहीं है किराए के भी खाने के भी, तो मैं ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप फटाफट से अपना इंटरव्यू देने पहुंच पाए, कुछ खा लें, और अगर भगवान की कृपा से आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो क्या पता आज के बाद से आपके दिन बदल जाए। और अगर इस सब में मैं थोड़ा सा भागीदार बन जाता हूँ भगवान की कृपा से, तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी में छोटा सा बदलाव आ गया। तो प्लीज रख लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है। जहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझसे मुंह फेर लिया और घर वालों ने तो कब का फेर लिया, वहाँ आप मेरी मदद कर रहे हैं। कभी नहीं सोचा था। दीदी जिंदगी ऐसी ही है, अनएक्सपेक्टेड, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। अब जैसे एक अनजान आदमी ने आपकी मदद कर दी, तो क्या पता कब आपके दिन इतने पलट जाएं कि आप अभी जो परेशान हो ना, आप दूसरों की परेशानियां सॉल्व कर रहे हो। भगवान आपको इतना कुछ दे दे, और मेरी यही दुआ है। बस मेरा हो गया। थैंक यू सो मच। और खाना बहुत अच्छा था। अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी हाँ, आप निकले अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। अरे आप नहीं जानते कि मैंने आपको कितना ढूंढा है। पिछले 4 दिन से रेगुलर आपके ढाबे पे जा रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ कि वो भैया कहाँ गए, वो भैया कहाँ गए। बस आज एक अच्छा इंसान मिल गया, उसने मुझे बता दिया कि आप यहाँ रहते हैं, तब जाके मैं आपको ढूंढ पाई। हाँ, ढाबा मेरा बंद हो गया, लेकिन मैं आपको नहीं पहचाना। आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे याद कीजिए ना, आपने मेरी मदद की थी, मुझे इंटरव्यू के लिए पैसे दिए थे, खाना खिलाया था। कैसे यार आप मेरी मदद करके मुझे भूल गए? अरे आप वो दीदी हैं? आप तो बिल्कुल ही बदल गई। ये कोट वोट और ये गाड़ी भी आपकी है? हाँ, ये गाड़ी मेरी है। उस दिन के बाद सच में मेरी जिंदगी बदल गई। आपकी जुबान पे ना माता सरस्वती जी बैठी थी। आपने जैसा बोला था ठीक वैसा ही हुआ। मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रमोशन भी हो गया। तो मैंने सोचा आपको शुक्रिया करना तो बनता है, आपकी वजह से तो इतना सब कुछ हो पाया है। लेकिन मैं रोज वहां जाती थी, आपका ढाबा ही नहीं मिलता था। हाँ दीदी, वो ढाबा तो बंद हो गया। वो एमसीडी वाले आपको पता ही है, दिक्कत करते रहते हैं। सड़क पर था तो उन्होंने अचानक से फाइन वाइन बढ़ाने की बात करी। मैं इतना दे नहीं सकता था फाइन, तो उन्होंने सारा ढाबा तोड़ दिया। अब आगे देखना है क्या करना है क्या नहीं। पर खैर छोड़िए, आप यहाँ इतने टाइम बाद आई और आपने ये जो मुझे खबर दे दी ना कि आपके दिन पलट गए, अब आप एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं, ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। क्योंकि सच में आपके जाने के बाद मैंने भगवान से यही दुआ करी थी आपके लिए कि इन दीदी का भला जरूर हो जाए। और देखिए आज जब आप अपने बारे में बता रही हैं तो सच में आपके लिए दिल से बहुत खुश हो। ऐसे ही खुश रहिए हमेशा। आपके दिल को तो सुकून मिल गया, लेकिन मेरे दिल को सुकून बिल्कुल नहीं मिल पाया ये सुन के कि आपका ढाबा बंद हो गया। आप एक अच्छा रेस्टोरेंट क्यों नहीं ओपन करते? आपके हाथों में वो स्वाद है जिसके लिए लोग तरस जाते हैं। इतना अच्छा खाना बनाते हैं आप रेस्टोरेंट ओपन क्यों नहीं करते? सोचा तो मैंने भी है कि देखता हूँ अगर कोई ढाबा वगैरह खोल पाऊँ, पर अगर पैसों का इंतजाम नहीं होता और ढाबा नहीं खोल पाता तो फिर 2 रोटी कमाने के लिए शायद खुद ही किसी ढाबे पर काम करना पड़ेगा। आज भी किसी नौकरी की तलाश में ही जा रहा था। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नौकरी से पैसे जमा करके देख लूंगा अगर ढाबा खुल पाया तो, वरना जैसी भगवान की इच्छा। बस पैसों की बात है। पैसे भी मुझे आपका शुक्रिया अदा करना ही था, तो भगवान ने मुझे आज ये मौका दे भी दिया है। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, इससे आप कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। दीदी मैं समझ गया, मैंने जो आपकी मदद करी थी अब उसको एहसान चुकाने के लिए ये कर रही है। पर दीदी क्या ही मदद थी, मात्र 1000 रुपए। 1000 रुपए होते ही क्या है, और वो भी उस टाइम मैं कमाता था तो मैंने आपको दे दिए। लेकिन आपको इतनी बड़ी मदद करने की जरूरत नहीं है। और दीदी 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर मान लो ढाबा नहीं खोल पाया, कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कुछ हो गया, फिर मैं ये कर्जा थोड़ी रखूंगा आपका। आप मेरी चिंता मत करिए दीदी, मैं जी लूंगा जैसे तैसे। बस कर दिया ना मुझे पराया। आपने मेरी मदद की थी ना, तो मुझे लगा था कि आपने मुझे अपना समझ के मेरी मदद किया, और दीदी भी बोला था, और आज आपने मुझे पराया कर दिया। अगर आज आपने ये पैसे नहीं लिए ना तो मुझे लगेगा इस दुनिया से इंसानियत तो मर गई है। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। अगर आप भी अपना मानती है मुझे तो फिर तो मैं आपकी बात टाल ही नहीं सकता। बस फिर ये पैसे रखो और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ओपन करना। चलिए ठीक है, जैसा आप कहें। इन पैसों से मैं एक अच्छा सा ढाबा खोलने की कोशिश करूंगा, और अगर मैंने ढाबा खोल लिया तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, और ढाबे का वो क्या कहते हैं, वो ओपनिंग सेरेमनी आप ही से करवाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके रेस्टोरेंट का पहला कस्टमर मैं ही बनूंगी। बिल्कुल दीदी। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना, ठीक है? बिल्कुल दीदी। अभी मैं चलती हूँ।